Hello children, welcome to Narmada School. Today is your English class, so get ready with your books. Today we are going to start chapter number 3, which is The Little Dino. Okay? Before starting the chapter, here is an activity for you all. You have to match the alphabets according to their order, okay, and then you have to color the picture which is made by joining these letters. तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, आपको इन अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करना है और जो पिक्चर बनेगी आपको उसे कलर करना है. ओके, दिस यू डू बाय योरसेल्फ. नाउ let's start the reading of this chapter. One morning, as Neeraj was walking to school, a big truck rattled. रैटल्ड का मतलब होता है डगमगा जाना, या फिर जब गाड़ी चलाते तो एकदम से मिस बैलेंस हो जाता है तो उसे कहते हैं रैटल. Along the road past him. The truck jolted over a bump on the road and the box fell out of it. तो जब नीरज एक दिन सुबह सुबह जब अपने स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक बहुत डगमगा के मिस बैलेंस होके चला और आगे जाके एकदम से उसमें से झटका लगा या फिर उसकी टक्कर हुई और एक बड़ा सा बॉक्स उसमें से निकल गया. The box smashed open, but the truck kept going along the road. तो बॉक्स तो रोड पे गिर गया था और वहाँ पर पूरी तरीके से बॉक्स टूट गया था, लेकिन ट्रक नहीं रुका. ट्रक आगे की ओर चलता गया. एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट. और बहुत जल्दी ट्रक इतनी स्पीड में आगे निकल गया कि आगे जाकर नीरज को दिखा ही नहीं कि ट्रक कहाँ गया. आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग. व्हाट एन एग! It was as big as Neeraj, and when he pushed it, egg rolled. Neeraj rolled it all the way to school. तो जैसे ही बॉक्स खुला उसमें से एक एग निकला, लेकिन वो एग बहुत बड़ा था, इतना बड़ा जितना बड़ा नीरज है. ओके, तो नीरज ने एग को रोल करने की कोशिश करी और एग आगे की तरफ रोल हो गया. तो नीरज उस एग को स्कूल तक रोल करता हुआ ले गया. Put it on the mat, dear. नीरज said नीरज टीचर. तो जैसे ही नीरज स्कूल में एग लेकर आया, टीचर ने बोला कि बेटा इसे मैट पर रख दो. As नीरज rolled the egg onto the mat, he noticed that there was crack in it. तो जब नीरज उस एग को मैट तक रोल करते लाया, उसने देखा कि एग पर कुछ क्रैक्स आ गए हैं. Then he heard the noise coming from inside the egg. उसने देखा कि जैसे ही वो एग को रोल कर रहा था उसमें कुछ क्रैक्स आना शुरू हो गए और उस एग में से कुछ टैप की साउंड आने लगी थी. द क्रैक इन द एग ओपन अप एंड द एग ब्रोकन. आउट ऑफ द ब्रोकन एग रोल्ड अ बंडल. तो एकदम से वो जो क्रैक्स एग पर आ रहे थे वो क्रैक और बढ़ गए और एग टूट गया. जैसे ही एग टूटा उसमें से एक बंडल निकला. द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ, सेट अप एंड स्माइल. तो एग के अंदर से जो गोल रोल बंडल निकला था उस बंडल ने अपने आप को खोलना शुरू करा. एंड देन इट वॉज अ ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर. तो जैसे ही वो बंडल से खुला तो वो एक बहुत सुंदर छोटा सा डायनासोर का बेबी निकला. नीरज पैटेड द डायनासोर एंड सेड, योर नेम इज़ डायनो. तो नीरज ने उस डायनासोर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हारा नाम है डायनो. नीरज पैटेड द डायनासोर. दिस वी हैव राइट. द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, नाउ वी हैव आवर ओन डायनासोर, ही कैन लिव इन द स्कूल. तो टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि अब हमारे स्कूल में हमारा खुद का डायनासोर है और अब ये हमारे साथ स्कूल में ही रहेगा. Dino liked living in the school and playing with the children. They climbed on him and slid down his sides. They played hide and seek around him.
तो डायनो को स्कूल में रहना बहुत पसंद था क्योंकि सारे बच्चे डायनो के साथ बहुत खेला करते थे, डायनो के ऊपर चढ़ा करते थे, उसके ऊपर से स्लाइड किया करते थे, और डायनो बड़ा था इसलिए उसके पीछे छुपकर हाइड एंड सीक खेला करते थे। एट फर्स्ट डायनो एट वीड्स आउट ऑफ द स्कूल। तो शुरुआत में डायनो स्कूल के गार्डन से वाइल्ड प्लांट मतलब कि वीड्स खाया करता था। एज ही ग्रो ही नीडेड मोर फूड। ही निबल्ड द ट्रीज एंड द फ्लावर एंड द ग्रास इन द प्लेग्राउंड। Soon nothing grew in the playground at all. At last, Dino was too big to fit in the school playground. He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. तो डायनो छोटा था तो वो गार्डन के सारे जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हुआ करते थे उन्हें खा लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे डायनो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी भूख और बढ़ती गई, उसे और खाने के लिए चीज़ें चाहिए रहती थी। तो उसने गार्डन के सभी ट्रीज़ को खाना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने भी वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स थे डायनो सभी खा गया था, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती थी। One day, Dino was dozing on the road outside the school with his tail inside the school gate. His tail twitched and knocked over the garbage bin, spilling the garbage out. Dino tasted the garbage. He smiled. It was delicious. Soon he had eaten the whole lot. तो एक बार क्या हुआ, डायनो स्कूल से बाहर निकल गया और उसकी जो टेल थी वो स्कूल के गेट के अंदर थी। सडनली उसकी टेल ने एक डस्टबिन को, एक गार्बेज बिन को टच किया और वो डस्टबिन वहाँ से गिर गया। जैसे ही डस्टबिन वहाँ से गिरा डायनो ने उसे स्मेल किया और स्मेल करने के बाद डायनो की उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और डायनो ने उसे खा लिया। और खाने के बाद उसने कहा कि ये तो बहुत टेस्टी है और उससे वो गंदा कचरा अच्छा लगने लगा था खाने के लिए। इसी तरीके से डायनो ने पूरा कचरा खा लिया। Now I know where I can get food from Dino. He can eat all our garbage, said the teacher. तो टीचर ने कहा कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि हम डायनो के लिए खाना कहाँ से ला सकते हैं। अगर डायनो को कचरा गार्बेज खाना का पसंद है तो हम उसे गार्बेज खिला देंगे। तो इससे क्या होगा, सारा डस्ट, सारी गंदगी भी साफ़ हो जाएगी और डायनो का पेट भी भर जाएगा। Dino is still growing, the teacher said. He need a home where there is plenty of space for growing dinosaur. He need much more garbage that we have at school. तो टीचर ने कहा कि डायनो तो अब और बड़ा होता जा रहा है और उसे और भूख लग रही है, तो स्कूल तो काफ़ी छोटा पड़ेगा डायनो के लिए रहने के लिए। अब हमें डायनो को खुद का घर दे देना चाहिए और वहाँ पर खूब सारा गार्बेज इकट्ठा होना चाहिए जिससे डायनो का पेट भरता रहे। She thought for a moment, then she said, I know a place where there plenty of space, a lot of food. Where? asked नीरज। तो टीचर ने कहा कि रुको, मैं जानती हूँ ऐसी एक जगह जहाँ पर डायनो को बहुत सारी स्पेस मिलेगी और उसके लिए बहुत सारा खाना भी मिल जाएगा। नीरज पूछता है, वेयर, कहाँ पर? द गार्बेज डंप, सेड द टीचर। सिटी काउंसिल The city council will love to have dinosaur eat up all their garbage. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शहर में भी एक गार्बेज डंप एरिया है जहाँ पर हम अपने पूरे शहर का कचरा फेंका करते हैं। तो टीचर ने कहा कि वो जगह तो बहुत बड़ी है, वहाँ डायनो रह भी सकेगा और जितना भी गार्बेज होगा डायनो उसे खा लेगा। She was right. City council people were happy to make a home for the dino, the garbage dump. तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। नगर पालिका के जितने भी लोग थे, यहाँ वहाँ पर जितने भी काउंसिल के लोग थे, उन सभी ने डायनो को गार्बेज डंप में रखने की परमिशन दे दी थी और उनने खुशी खुशी उसको वहाँ रख भी लिया था क्योंकि डायनो ने तो सारा जितना भी गार्बेज था वो खा लिया था, जिससे ना तो पॉल्यूशन होगा और ना ही डायनासोर का मतलब डायनो का पेट खाली रहेगा, उसे खाना भी मिल जाएगा।
Dino now lived on the lovely green hill. Every day, big trucks collect garbage from around the city and took it to the dump. So Dino had delicious meal. Now the leaves and the grass and flowers were growing again. The city was clean and the beautiful, with not a bit of garbage anywhere. तो डायनो को अब बड़े से हिल पे रहने की जगह दे दी गई थी और रोज़ सुबह सुबह एक बड़ा सा ट्रक बहुत सारा कचरा भर के लाया करता था और डायनो को दे दिया करता था, जिससे डायनो पूरा गार्बेज खा लिया करता था और सिटी भी क्लीन रहा करती थी। इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स, फ्लावर भी उगना शुरू हो गए थे। ओके, सो हियर अ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। So children, our chapter is completed. Now we are going to do some more exercise of this chapter. So we will start the exercise from multiple choice question. You have to select the correct option from the given ones. Okay? Now our first question is Neeraj found a big. तो नीरज को क्या मिला था? A big egg. Neeraj rolled the egg ऑल द वे टू. तो नीरज अपने एग को रोल करते करते कहाँ ले गया था? टू स्कूल. एग हैज्ड एंड कम आउट अ. एग जैसे ही हैज्ड हुआ, हैज्ड का मतलब होता है एग का टूटना, तो जैसे ही एग टूटा उसमें से क्या निकला? बेबी डायनासोर. देन डायनो निबल्ड द ग्रास एंड फ्लावर एंड द डैश. सो डायनो ने क्या क्या खा लिया था? ग्रास खा ली थी, फ्लावर्स खा लिए थे और सारे ट्रीज भी खा लिए थे. So here our multiple choice questions are completed. Now we will do fill in the blanks. So first is soon dash become too big to live in the playground. So कौन बहुत बड़ा हो गया था, प्लेग्राउंड में नहीं बन रहा था? डायनो. So our first answer is डायनो. Okay. सेकेंड इज़ द टीचर फाउंड दैट डायनो लव. टीचर को एकदम से क्या समझ में आया कि डायनो को पसंद है? तो टीचर को समझ में आया कि डायनो को गार्बेज खाना बहुत पसंद है. सो हेयर यू विल राइट गार्बेज. नेक्स्ट इज डैश लव प्लेइंग विद डायनो. सो हु लव टू प्ले विद डायनो? चिल्ड्रेन. नाउ टर्न द पेज. The dash was clean, beautiful, with not a bit of garbage anywhere. तो क्या बहुत clean और सुंदर हो गई थी? तो here you will write city. Okay. So your fill in the blanks are also completed. Now we will do true false. So our first one is the box fell out from the truck. So क्या box निकला था ट्रक में से? Yes, it is true. You will write T. द टीचर रोल द एग ऑन टू द मैट. क्या टीचर ने एग को रोल करके मैट पे लाई थी? नो, नीरज लाया था. सो हेयर यू विल राइट फॉल्स. नीरज हर्ड नॉइसेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द एग. क्या नीरज ने एग में से कुछ आवाज़ आती हुई सुनी थी? येस, यू विल राइट ट्रू. डायनो एट ऑल गार्बेज. क्या डायनो सारा गार्बेज खा गया था? येस, इट इज़ ट्रू. ओके, सो आर ट्रू फॉल्स आर ऑल्सो completed. Now we will do question answers. So children, let's start with the very first question, which is how did Neeraj take the egg to the school? तो नीरज एग स्कूल तक कैसे लेकर गया था? रोल करके, है ना? So how you will write the answer? नीरज रोल्ड इट ऑल द वे टू स्कूल. नीरज पूरे रास्ते रोल करते हुए एग को स्कूल तक ले गया था. ओके. सेकेंड वन इज़ हाउ डिड द स्कूल प्ले ग्राउंड बिकम बेयर. तो स्कूल का प्ले ग्राउंड पूरी तरीके से बंजर और खाली कैसे हो गया था? सो आंसर इज़ डायनो loves to eat green plants and trees. He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. डायनो को ग्रीन प्लांट्स खाना बहुत पसंद था, इसलिए डायनो ने प्लेग्राउंड के साथ साथ आसपास के जितनी भी ग्रीनरी थी, मतलब जितने भी प्लांट्स थे, हरी पत्तियाँ थी, सब खा ली थी.
Okay, the third question is how did the city council people help the dino? City council के लोगों ने डायनो की मदद कैसे करी? The city council people made a home for the dino at the garbage dump and gave lots of garbage to dino as a food. तो सिटी काउंसिल के लोगों ने डायनो को गार्बेज डंप में रहने की परमिशन दे दी थी और उसे डेली बहुत सारा गार्बेज खाने के लिए देने लगे थे. नेक्स्ट इज वाई वॉज एवरी वन हैप्पी इन द एंड? सभी एंड में खुश क्यों थे? तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. द सिटी वॉज क्लीन एंड द ब्यूटिफुल. पूरा शहर साफ हो गया था, सुंदर दिखने लगा था. विथ नॉट अ, दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. With not a bit of garbage and the leaves and the grass and the flowers were growing again. तो सिटी पूरी तरीके से क्लीन और ब्यूटीफुल हो गई थी और वहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं था और इसके साथ साथ सिटी में नई पत्तियाँ, ग्रास और फ्लावर्स भी उगना शुरू हो गए थे. सो here our question answers are also completed. इन question answers की फ़ोटो मैं आपके असाइनमेंट में भी अपलोड कर दूँगी. So from there you can write it down in your fair note copy. Now we are going to do some homophones. बच्चों, homophones का मतलब क्या होता है? homophones ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड एक जैसा रहता है, बोलने में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं. ओके, सो homophones are those words which sound similar. जिनको बोलते हो तो उनका साउंड एक जैसा आता है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आई एट एन एंटायर पिज़्ज़ा, नाउ आई एम रियली फुल. सो हियर 8 इज़ अंडरलाइन. अगेन, he will wake up at the 8 o'clock tomorrow morning. So इसे भी हम 8 पढ़ते हैं. This is also known as this we pronunciate 8 and this also we pronunciate 8. दोनों को आप 8 pronunciate करते हो लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है. जैसे इसका मतलब होता है खा लेना और इसका मतलब होता है नंबर 8. ओके, सो they sound similar but their meaning and their spelling is also different. तो यहाँ पर कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं. आई हैव डन फॉर यू, यू जस्ट हैव टू रीड इट विथ मी. ब्लू, ब्लू. बीन, बीन. बीट, बीट. डो, डो. फेयर, फेयर. फ्लोर, फ्लोर. सो आपने देखा इनके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है. प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग है. ओके, सो नाउ देयर आर मोर प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स. इन दिस वी आर रीडिंग अबाउट द साइलेंट वर्ड. साइलेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग में यूज़ तो होते हैं लेकिन बोलते समय उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, उनको धीरे से बोला जाता है. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर हम GH को साइलेंट रखेंगे तो दिस वी रीड थॉट, थ्रो, माइट, नाइट, साइट, डॉटर. तो यहाँ पर GH वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है इसीलिए हम इन्हें बोलेंगे साइलेंट वर्ड. ओके, जैसे सेकंड साइलेंट वर्ड है हमारा के. यहाँ पर सब स्पेलिंग में के लगा हुआ है लेकिन जब आप इन्हें पढ़ते हो तो आप के को यूज़ नहीं करते हो. जैसे दिस वी रीड नो, नॉक, नी, नाइफ, नॉब, नील. तो इन सभी वर्ड्स में के तो लगा हुआ है लेकिन के का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है. देन वी हैव साइलेंट लेटर एल. यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एल का यूज़ हुआ है लेकिन एल को रीड नहीं करते हैं. जैसे फर्स्ट वन वी हैव काम, शुड, फोक, वुड, टॉक, यॉक. आपने देखा इसमें कहीं भी एल लेटर का साउंड नहीं आया. देन वी हैव साइलेंट लेटर डब्ल्यू. तो डब्ल्यू में आप यहाँ देखोगे आप डब्ल्यू को रीड नहीं करोगे. जैसे फर्स्ट है रैक, रैप, राइट, रिस्ट, रिंकल, रॉन्ग. तो यहाँ पर स्पेलिंग में डब्ल्यू तो लगा हुआ है लेकिन डब्ल्यू को हम रीड नहीं करते हैं. ओके,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इनसे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें आपको फिल करना है, लेकिन साइलेंट लेटर्स यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वी हैव काफ, काफ हम शेर के बच्चे को बोलते हैं। सेकेंड वी हैव रॉन्ग, then half, then new, then we have whole, wrote, foreign, chalk, wait, then walk। तो ये सारे वर्ड्स में कुछ साइलेंट वर्ड्स थे जिनको लिखते हैं लेकिन रीड नहीं करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।